तो हम जो है आज से टेंसेस स्टार्ट कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में भी टेंसेस कवर किए होंगे। अब टेंस जो है ना, टेंस क्या है, जो हमें टाइम के हिसाब से बताता है, ये टाइम फला टाइम हुआ है। अभी जो है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो टाइम टेंस से हमें टाइम का पता चलता है। और मेन जो टेंसेस है ना, टोटल तीन टेंसेस हैं। एक तो टेंस जो हमारे साथ अभी जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी प्रेजेंट में एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम है। दूसरा टाइम होता है पास्ट, जो गुजर गया। अब जैसे आप लोगों का पास्ट गुजर गया, आप लोग मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो ये आपका माजी आपका गुजर गया। और तीसरा टाइम होता है फ्यूचर, जो आने वाला वक्त होता है। अब होपफुली इंशाल्लाह आप में से कोई आईबी में सिलेक्ट होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो कहेंगे भाई फ्यूचर में मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये आपका जो है एक फ्यूचर है। ओके। और आप में से कोई अभी जॉब वाले भी हैं इस ग्रुप में, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में कहेंगे मैं आगे जा पे जो है मैं फ्यूचर में एसपी बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, आईजी बनूंगा। तो ये फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं। ओके। तो ये तीन टेंसेस है। अब मजीद जो है इनको जो है ना, मजीद डिवाइड किया गया है डिफरेंट टेंसेस में। और मेन जो है वो इनके होते हैं, जैसे प्रेजेंट का है तो उसमें सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं ओवर दे देता हूँ, होपफुली आप लोगों ने वो चीजें ये अच्छे, क्योंकि स्कूल लाइफ में स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ये टेंसेस वाले टॉपिक्स। और स्पेशली जो मेरी जो भी बैचेस गुजरी हैं, आईबी टेस्ट की टेस्ट हो या जॉब टेस्ट की बैचेस हो, सबकी ये टेंसेस टॉपिक्स जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ी होती हैं। क्योंकि जो है ये टॉपिक्स जो है उमूमन स्कूल में मैट्रिक तक अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कवर करते हैं इनको। या आप लोगों ने ट्यूशन वगैरह ली होंगी, तो वहां पे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा। तो मैं इतना टाइम टेंसेस पे नहीं देता, बस ओवरव्यू दे देते हैं। फिर हम जो है आगे और चीजें कवर करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सेकंड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। और थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फोर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से ये प्रेजेंट के हैं, इसी तरीके से पास्ट के भी होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेम तरीके से ये जो है फ्यूचर के भी ऐसे ही होते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल जो है तीन टेंसेज है, हर हर टेंस के चार चार टेंसेज हैं, तो ये 12 टेंसेज हो गए। तो ये 12 टेंसेज आपको अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं जो है जस्ट ओवरव्यू बता दे दूंगा। ठीक है, रिमूव कर दूं मैं। अब आ जाते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ। ठीक है। हर टेंस का एक नोट कीजिएगा, हर टेंस का अपना जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। आपने एक चार्ट बनानी है, उस पे सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। ठीक है। और उसके साथ डू के साथ जो है क्या लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगता है? अगर आपके पास आई, आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम हो।
ओके। और डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम हो। अब इसमें हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। और वर्ब का जो है ना, इसमें हमेशा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, ये आपने ये इसकी टेबल बनानी है। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, ही राइट या राइट्स अ लेटर, इसमें से कौन सा करेक्ट है? राइट्स होगा। अब आपने ये पॉइंट नोट करनी है कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा ना, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, नॉट यूज, नॉट यूज। ठीक है, ओके। और उसके साथ वर्ब की जो है ना, वर्ब का फास्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। जैसे इस सूरत में हमने किया, राइट्स होगा। ओनली इन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, ये आपने नोट करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में, दूसरी में किसी में नहीं होगा ये। ओनली इन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस। ओके। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। ये सारा नोट कर लिया आप लोगों ने? अभी जो है इसका, अच्छा, आप लोग सारे सिंधी हैं और उर्दू स्पीकिंग है? अगर इसका सिंधी में या उर्दू में ट्रांसलेशन बता दे कोई। सारे सिंधी हैं, तो इसमें जो है ना, जो ही राइट्स अ लेटर, इसको अगर मैं सिंधी में ट्रांसलेट करूँ ना, इसकी निशानी क्या है? उर्दू में बता देता हूँ, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो इसमें सिंधी में इसका ऐसे होगा कि ही खत लिखे तो। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? तो होगा या था होगा, थी थ्यूं, माने ये लास्ट में तो था थी थ्यूं इहो जेको आहे सो शामिल थींदो। अगर इसकी जो है उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो उर्दू में कैसे होगी? ये खत लिखता है। ठीक है,
ये खत लिखता है। तो इसी तरीके से आप सिंधी या उर्दू में जो भी जिस मीडियम से आप हैं, तो उसमें से आप जो है अपनी इसकी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। लेकिन जो है टेस्ट के बारे से इसकी ट्रांसलेशन आपकी नहीं आएगी, तो ये आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसको जो है हम जो है क्या करते हैं कि अब इसका मैं नेगेटिव और जो है इंट्रागेटिव करा दूं आपको एक एक सेंटेंस। ठीक है, अभी आपने लिखा है ये नहीं वो खत लिखता है। ठीक है, वो भी सही है, वो कर लें आप। वो खत लिखता है, तो इसको जो है हम जो है रिमूव करके वो लिख देते हैं, ठीक है। अब ओके, अब इसको हम ट्रांसलेट करें उर्दू में। बल्कि उर्दू में हमने कर दिया, अब इसका नेगेटिव बना लें। तो नेगेटिव में क्या होगा, ही डज नॉट राइट्स। अब जो है ना आपके एस या एस खत्म हो जाएगी, राइट लेटर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, अगर पॉजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब जो है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें अगर स्ट्रक्चर की नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ, देन आपका वर्ब की V1 और ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है नेगेटिव का वो है तरीके का। इसी तरीके से आप लोगों का अगर इंट्रागेटिव हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से इंट्रागेटिव हो, इंट्रागेटिव का कैसे होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ये V1 है, इसको मेन वर्ब कहते हैं। ये हमने वर्ब वाले इसमें चैप्टर में कवर करके आए हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो मेन वर्ब और V1 के साथ प्लस सब्जेक्ट। इसकी आप ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर। ओके, इसी तरीके से अगर इसको आपने इंट्रागेटिव और नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, आपने इधर नॉट लगा लेनी है जस्ट। आ गया समझ में। अच्छा, मुझे जो है ना ये मुझे आप बता दें, इसकी ट्रांसलेशन मुझे करके दें। उर्दू में लिख देता हूँ, वो अपना काम आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ये आपने सही लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। इसने इसका ट्रांसलेशन सब करके दें मुझे। इसकी ट्रांसलेशन होगी, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाएं। इसके आप सब अब ये अलर्ट हो जाए आप लोगों की, अभी एक दो क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, फिर आगे हम मूव हो जाएंगे। इसका मुझे नेगेटिव करके दें, जल्दी जल्दी इसका मुझे नेगेटिव करके बताएं, शाबाश। किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक।
आई डू नॉट डू वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, सही लिखा है, सही लिखा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। नेगेटिव कह रहा हूं मैं, डू आई, नेगेटिव में कह रहा हूं पहले। नेगेटिव इसका क्या होगा? आई डू नॉट डू माई वर्क माई सेल्फ। ये ऐसे होगा। ठीक है। अब जो है आप लोगों ने इसका मुझे इंट्रागेटिव बनाना है। इंट्रागेटिव, ये जिसने ये दिया है वो सही है। अब मुझे इंट्रागेटिव करके दे, शाबाश। डू आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ओके, सही है। डू आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये हो गया इंट्रागेटिव। अब देखें, अब इसमें दो मतलब डू लगा है ना। आप इसमें परेशान होंगे, काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। ये डू जो है ना, ये आपका है ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला डू जो है ये मेन वर्ब है। और ये वाला डू जो है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि पॉजिटिव में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ओके। और इसके साथ साथ ये वाला डू जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या में हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला डू आपका जो है मेन वर्ब है। आ गई बात समझ में? तो ये स्टूडेंट, आप काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, डू इधर भी है इधर भी है, तो ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं। और ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये आपकी जो टेस्ट मैंने आपको, ये अभी तो आपकी आईबीए वाली टेस्ट में तो नहीं आएगी, या बीपीएस 5 से 15, लेकिन आप अगर सीसी की तैयारी कर लेंगे, मतलब जो एसपीएससी की कमीशन होती है, इस कमीशन की टेस्ट होती है, या सीएसएस देंगे तो उसमें ट्रांसलेशन होती है। तो उसमें आपको ख्याल करना है, इंग्लिश में जो इंग्लिश के 3 पेपर्स होते हैं ना, इंग्लिश जो है एक, बल्कि दो होते हैं आई थिंक। एक ऐसे होता है, दूसरा जो है ग्रामर का होता है। तो ग्रामर वाले में उसमें ये ट्रांसलेशन वगैरह होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक का ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, बल्कि ये तो बिल्कुल आसान है। थोड़ी वो मुश्किल होती है, जैसे एडीएम्स वगैरह हो गए, इस तरीके से आती हैं उसमें सीएसएस में या सीसी में। ओके, ये समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें टेंस में? फिर हम एंड कर लें सेक्शन को। ओके, गुड है। तो इंशाल्लाह हम कल जो है 2 टेंसेस करेंगे। आज हमने जो है स्टार्ट की 1-2 मिनट, उसमें भी जो सैंपल पेपर था उस पर हमने डिस्कस की। तो ये मैं अभी जो है आपको जो है ना ग्रुप पे शेयर कर लेता हूँ इधर ही, फिर मैं भी बिजी हो जाऊंगा तो ये चीज रह जाएगी। तो आपको अभी से पता है बेटा, ये आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर लिया सैंपल पेपर। ठीक है, फिर मजीद जो है इस पे हम डिस्कस करेंगे, आगे ग्रुप में करेंगे या फिर जो है इसे क्लास में करेंगे। ओके। ओके, सो अब सेक्शन को बस एंड कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।